उत्तराखंड में सरकार के गठन को लेकर अब बीजेपी के भीतर बहुत तेजी से घटनाक्रम हो रहा है, घटनाक्रम बदल रहा है। सबसे पहले जो केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने उत्तराखंड का पर्यवेक्षक वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह को नियुक्त किया है। मीनाक्षी लेखी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण घटना यह है कि दिल्ली में उत्तराखंड के 3 बड़े और महत्वपूर्ण नेताओं को बुलाया गया है। निवर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और महामंत्री संगठन अजय दिल्ली के लिए जाने वाले हैं। दिल्ली में उनकी महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को है और इस बैठक में यह माना जा रहा है कि सरकार के गठन का रास्ता साफ हो सकता है। कई लोग इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये 3 नेता बहुत महत्वपूर्ण हैं उत्तराखंड के संदर्भ में, और सरकार बनाने की जो अंतिम कवायद है उससे ठीक पहले यह घटनाक्रम मंत्रिमंडल के गठन को लेकर महत्वपूर्ण हो सकता है। उत्तराखंड के कई निवर्तमान कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड के कई निवर्तमान या वर्तमान विधायक दिल्ली में ही हैं, अपने अपने पक्ष में अपने अपने लिए वो मंत्रालय की कोशिशों में जुटे हुए हैं। कई लोग ये मान रहे हैं कि ये बैठक बीजेपी की एक समीक्षा बैठक है और इसमें कई पहलुओं पर चर्चा हो सकती है। आगे क्या क्या बीजेपी संगठन उत्तराखंड के संदर्भ में करेगा, उसको लेकर इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह है कि बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को संदेश भिजवाया है कि होली के अगले दिन यानी कि 19 मार्च को देहरादून में उनको उपस्थित रहना है। 19 मार्च की शाम को या 20 मार्च को सुबह बीजेपी की विधानमंडल दल की बैठक राजनाथ सिंह जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं उनकी मौजूदगी में हो सकती है। और आज जो दिल्ली में बैठक हो रही है इसको देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर इस बैठक के बाद क्या निकलकर आता है। एक फैसला तो वो होता है जो सार्वजनिक किया जाता है और एक फैसला वो होता है जो बताया नहीं जाता। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जो बैठक आज हो रही है उसमें क्या फैसला होता है और सरकार की कमान किसके हाथ में आती है। कुछ कुछ इशारे बीजेपी संगठन ने देने शुरू किए हैं, लेकिन कई बार जो इशारे बीजेपी संगठन देता है वो ठीक नहीं दिखाई देते। जब अंतिम फैसला होता है तो वो इशारों से बिल्कुल विपरीत दिशा में दिखाई दे रहे होते हैं। तो इंतजार करना होगा कि किस दिशा में बात आगे बढ़ती है, किसको कमान सौंपी जाती है, मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होता है। फिलहाल तमाम विधायक अपने अपने पक्ष में अपने अपने लिए कोशिशों में जुटे हुए हैं। दिल्ली में कुछ विधायक डटे हुए हैं। तो साथियों, आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।